वाके बिहारी की आंखें जब मेरे से मिली थी, तो उस पे मैंने लिखा है, ये काली गहरी आंखें, सोने से सुनहरी आंखें, इनमें डूबूं या तर जाऊं मैं, तुझे देख देख जीऊं या तुझ पर मर जाऊं मैं। सोने जैसा दिल तेरा, सोने जैसा मन तेरा, कौन है ये दुनिया वाले, एक तू ही तो है मेरा। अब मेरा है तू, तो मुझे तुझ पर अधिकार करने दे। भक्ति में कच्ची हूँ मैं, मुझे तुझे प्यार करने दे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक मैंने समाज के ऊपर भी लिखा है, जी जी, बोलिए श्वेता जी। जब राख बचेगी तन नहीं, आत्मा बचेगी मन नहीं, तब भी इस समाज से डरोगे, समाज के अनुसार काम करोगे। याद रखो, तुमसे समाज है, समाज से तुम नहीं। समाज रूठे रूठ जाए कोई गम नहीं। इस समाज में तुम कहाँ गुम हो, तुम्हारी पहचान खुद तुम हो। अलग कदम बढ़ाओ एक बार, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। समाज ताने मारेगा, गाली तक भी देगा वो, पर दिल की सुनना और समझना, करना वही जो तुम चाहो। तुम्हारे अंतर मन में हो शांति, ना पश्चाताप का बोझ हो। जिंदगी जियो गुजारो नहीं, हर दिन मन में एक नया जोश हो। बहुत बढ़िया श्वेता जी। चलो, तो लगभग सभी आ चुके हैं। बस एक दो बाकी हैं, तो वो अपन शुरू करते हैं, तो जितने आए जाएंगे वो। तो ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा ना, या इधर उधर भी जाना है, इधर उधर सरकना है इधर से? वो सर आप देख लो, फिलहाल तो टॉपिक पे ही करते हैं, फिर बाद में लास्ट में कर लेंगे इधर उधर वाला। या देख लेंगे, ठीक है, नोटेड। आपने जैसा लिखा है वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं टॉपिक पे अपनी तुकबंदी लिख ली है। अच्छा अच्छा। थोड़ा आप लोगों को हंसा पाया या कनेक्ट कर पाया तो अच्छा है। हाँ, कोई इशू नहीं है सर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बावरमन एक कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग टाइप के राइटर्स के लिए कंपटीशंस एंड ओपन माइक ऑर्गेनाइज करवाता हूँ मैं। मेरा नाम अनुपम है। एंड वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और भी मेरे बिजनेसेस है लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड इसमें डिजिटल सेक्टर में। दो तीन मैं भी एक राइटर ही हूँ, मैं भी पोइम वगैरह लिखता हूँ। मतलब इतना नहीं लिखता मैं, आप जैसे दिग्गज तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक है, लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो आज मैंने मतलब कि हर संडे हम ऐसे एक टॉपिक बेस पे ही रखते हैं ओपन माइक, जो किसी मतलब कि जो सोशल टॉपिक होता है, या तो करंट मुद्दा होता है या सोशल टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक हमने रखा है घूंघट या पर्दा, जो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं। माया जी, आप तैयार हैं? माया जी। जी सर। हाँ, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो। जी सर। जी सर, आप मैंने इस ऑन किया हुआ है। शुरू करते हैं। नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं आ जी रही है। बिल्कुल। हाँ जी जी, अब अब आई। आ रही है। हाँ हाँ जी सर। जी, आपसे शुरू करें। हाँ ठीक है, जी कोई इशू नहीं है। जी, बोलिए, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर आप स्टार्ट करिए। ओके। यहाँ पर वैसे कुछ लोग मुझे जानते हैं पहले से, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। और लिखने का मेरा शौक बचपन से है, बचपन से रहा है, बीच में छूट गया था, बट अभी मैंने वापस से रीस्टार्ट किया है, तो अभी मेरा फोकस पूरा लिखने के ऊपर है। जैसे कि आज का टॉपिक था, मैं आज इस मंच से पहली बार जुड़ी हूँ, और आज का टॉपिक था, तो सबसे पहले उसके लिए कहना चाहूँगी कि जो टॉपिक है घूंघट, तो घूंघट केवल कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं, ये सदियों की परंपरा का भार भी है। किसी के दिल के लिए सम्मान की पहचान, तो किसी के लिए मौन की दीवार भी है। क्या बात है। तो इसी के साथ, हाँ जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। मैंने दो तरह से, दो पर्सपेक्टिव से अपनी कविता लिखी है।
तो देखिए पर्सपेक्टिव सबके अलग-अलग होते हैं, नज़रिए अलग-अलग होते हैं, इसलिए तो मैंने इसको दोनों से लिखने की कोशिश की है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है घूंघट, तो मैं उस पर बात करती हूँ। घूंघट की ओट में, घूंघट की ओट में सिमटी हुई एक बात रही, घूंघट की ओट में सिमटी हुई एक बात रही, हर धड़कन की खामोशी भी उसके साथ रही। घूंघट की ओट में सिमटी हुई एक बात रही, हर धड़कन की खामोशी भी उसके साथ रही। घूंघट ने आँखों की भाषा को आवाज़ दी, घूंघट ने आँखों की भाषा को आवाज़ दी, बिन बोले हर चाहत की सौगात रही। घूंघट से झांकती हुई नज़रों में हया का रंग था, घूंघट से झांकती हुई नज़रों में हया का रंग था, हर पल दिल की धड़कन उसी के साथ रही। घूंघट की सिलवटों में कितने मौसम सोए, घूंघट की सिलवटों में कितने मौसम सोए, हर सांस में किसी की मीठी मीठी यादों की बात कही। बहुत सही, घूंघट बहुत जब हल्का सा चेहरे से सरका, घूंघट जब हल्का सा सही। चेहरे से सरका, हर नजर उस एक झलक की आस रही। घूंघट कोई बंधन नहीं, मन की मर्यादा है, घूंघट कोई बंधन नहीं, मन की मर्यादा है, जिसमें प्रेम बसा वही सबसे खास रही। घूंघट की ओट में बस इतना सा राज मिला, घूंघट की ओट में बस इतना सा राज मिला, इज्जत जहां मिली वहीं उसकी प्यास रही। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी। इसके आगे एक और बहुत सही। पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूंगी। तो और मेरी कविता का नाम कविता का शीर्षक है घूंघट प्रथा, जी। जिसे हम थोड़ी सी कुप्रथा भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। घूंघट की प्रथा ने जाने कितने चेहरे ढक दिए, घूंघट की प्रथा ने जाने कितने चेहरे ढक दिए, हंसते हुए होठों के भी सारे सपने चूर किए। आंखों में उजालों का समंदर तो बहुत था, आंखों में उजालों का समंदर तो बहुत था, रस्मों ने मगर उन पहरे, रस्मों ने मगर उन पर पहरे सख्त रख दिए। जिसने भी कहा, जिसने भी कहा इसको लाज और मान की डोरी, जिसने भी कहा इसको लाज और मान की डोरी, उसने ही अरमान चुपचाप छोड़ दिए। चेहरा नहीं आवाज भी पर्दों में कैद रही, चेहरा भी नहीं आवाज भी पर्दों में कैद रही, जीने के सभी हक भी किस्मत पर लिख दिए। कुछ घर में ये सम्मान की पहचान बनी, कुछ घर में ये सम्मान की पहचान बनी, कुछ घर ने इसी नाम पर आंसू भी चख लिए। अब वक्त है घूंघट से नजरिए का अब वक्त है घूंघट से नजरिया बदलने का। सम्मान में पर्दे नहीं इंसान पर हक दिए। वाह, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी माया जी की तरफ से। जी मतलब सर। घूंघट के दोनों पहलू इन्होंने सुना दिए कि एक तो अपने पति के लिए होता है और दूसरा एक कुप्रथा होती है जो मतलब कि ढकी हुई होती है। जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पारुल जी हमारे साथ हैं। पारुल जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। आप सभी को नमस्कार। जी, आप सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, फिर आप शुरू करिए। जी, मेरा नाम पारुल है और अभी तक मैं किसी पोस्ट पर तो नहीं, बट बेसिकली मैं लिखती हूँ, बचपन से ही लिखती हूँ। सॉरी, मतलब 8 क्लास से मैंने लिखना शुरू किया था और तभी से लिख रही हूँ। सर, बहुत सुंदर। आज का जो हमारा टॉपिक था घूंघट, मैं जिस नजरिए से देखती हूँ मैंने उसी से रिलेट करके ये कविता लिखी है, तो मैं शुरू कर सकती हूँ। जी, जी, बिल्कुल शुरू करिए आप। मेरा घूंघट कोई पर्दा नहीं है, पुरुषों से ज्यादा इसमें गर्दा नहीं है। मेरा घूंघट कोई पर्दा नहीं है, पुरुषों से ज्यादा इसमें गर्दा नहीं है। मेरा घूंघट मेरा स्वाभिमान नहीं है, समाज को इसका ज्ञान नहीं है। वाह! समाज ने देखा चेहरा औरत का, उसी को दोषी ठहराया।
समाज ने देखा चेहरा औरत का, उसी को दोषी ठहराया। क्यों ये समाज पुरुषों का गंदा दिमाग न देख पाया। सौंप कर औरत को पर्दा, सौंप कर औरत को पर्दा, उसको लज्जाशील बनाया। पुरुषों को दे दी आजादी और उनका स्वाभिमान बढ़ाया। वासना से लिप्त निगाहें पुरुष की, पर्दाशील औरत को बनाया। स्त्री को यह समझ में आया, उसका क्या दोष है भला। स्त्री ने घूंघट को अपनाया, फिर भी स्त्रियों को कोई न बचा पाया। गंदगी से भरी निगाहों ने पर्दे के पार जा दिखाया। क्या बात। कैसे पर्दे ने औरत को बचाया, यह तो कुप्रथा कहलाया, जो ये अंधा समाज अभी तक समझ न पाया। घूंघट केवल स्त्री की आजादी का पहरा है, घूंघट केवल स्त्री की आजादी का पहरा है। मुझे मेरा समाज लगता अंधा गूंगा बहरा है। मुझे बहुत मेरा सुंदर, समाज लगता अंधा गूंगा बहरा है। बहरा है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई पारुल जी की तरफ से। समाज की तरफ एक कटाक्ष है और काफी अच्छा लिखा हुआ है। तो अब अगला आगे चलते हुए अपन बाकी लोगों से भी आई थिंक परफॉर्मर्स के बाद में कमेंट ले लिए जाएं कि किसी को जी, अगर कुछ बोलना है। बिल्कुल स्वागत है सबका स्वागत है, सब बोल सकते हैं कमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा एक व्यंग और पुरुष समाज की स्थिति को बयान किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अविनाश जी, आज सही कहा थैंक यू सर। पारुल जी, आपने एक्चुअली बहुत गहराई से मतलब जो घूंघट का जो प्रथा और कुप्रथा को एक अच्छी तरीके से आपने उसको यहाँ पे ले आए आपके शब्दों से। बेहद खूबसूरत से आपने रचा है ये कहानी। बढ़िया। अविनाश जी, आज आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है? नहीं, हमने पहले बोला सर कि बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सुंदर और थैंक यू सर। पिताजी बोलिए। बहुत सुंदर। कहते हैं लिटरेचर और पोएट्स और राइटर्स जो होते हैं वो समाज को उनकी असलियत दिखाते हैं। तो पारुल जी की जो पोएम थी वो पूरी इस लाइन पर निर्भर कर रही, पूरा उस लाइन के ऊपर थी कि हाँ समाज की असलियत दिखाई जा रही है। बहुत अच्छी जी। पोएम थी, एकदम साफ सुथरे वर्डों से लिखी गई थी और समझ बहुत अच्छे से आई, कोई भी समझ सकता है बहुत आराम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मर हमारे कॉमेडी महामंत्री को बुला लें या अभी रहने दें? लास्ट में रख लेना मेरे को ना, फिर कोई इशू नहीं सर। टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, सीधा ग्रीन रूम में चले जाएंगे उसके बाद। ठीक है सर, ठीक है। होस्ट कर रहे हैं अनुपम जी। ये मीना जी कौन है, आप जानते हो क्या इनको? मीना जी, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मीना जी स्वागत है। बोल नहीं सकती, स्वागत है। मैसेज कर सकती है। चलो कोई इशू नहीं है, बाद में आपसे ग्रीन रूम में बात करेंगे। अविनाश जी, आप रेडी हो या? जी 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 अनुपम जी, लिखा तो कुछ वैसे था नहीं, आपको पता है मेरे हालात कैसे हैं इस समय, तो फिर भी मैं कुछ सुनता हूँ। आपका जो मन हो वो सुना देना, ऐसा कोई वो नहीं है। जी। टॉपिक स्पेशलिस्ट से रखते हैं ताकि तो वो यार एक तो सब सिमिलरिटी हो जाती है कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक था सर, लेकिन आपको पता है ना मेरे पास मोबाइल था नहीं, बिल्कुल तो मुझे रात को मैं खरीद के लाया हूँ, तो अभी सेटअप ही कर रहा था उसका, वो आईडी भी डिलीट हो गई, सस्पेंड हो गई, और मुसीबत है ये चारों तरफ से। चलो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं अभी। हाँ। हम नहीं नहीं, मैंने एक छोटा सा वो लिखा है बैंक टाइप में कुछ, मैं उसको सुना देता हूँ, और फिर मैं यहाँ तब तक रुकूंगा जब तक सब लोग सुना नहीं देंगे, तब तक मैं यहाँ ही हूँ। ग्रीन रूम में शायद ना रह पाऊँ, लेकिन तब तक रहूंगा जब तक सब सुना नहीं देते हैं। नहीं कोई इशू नहीं। जी, अविनाश स्वागत है अविनाश जी। जी बोलिए। जी जी, मैं सुनाता हूँ। मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और
लिखना मेरी बचपन से ही आदत है। सन 2009 से हमने लिखना स्टार्ट किया था। और आप कई लोग नए जुड़े हैं जो हमें नहीं जानते हैं। हरमन जी शायद जानती हैं और महेंद्र जी जानते हैं शायद। जी और जी बिल्कुल भाई। नमस्ते 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 हरमन जी। नमस्ते, स्वागत नमस्ते है। अविनाश जी, नमस्ते अविनाश जी। जी जी महेंद्र जी नमस्कार। तो अनुपम जी कुछ यूँ था कि घूंघट से कोई स्त्री सुंदर नहीं लगती, और घूंघट में ढका हुआ स्त्री का चेहरा जैसे अमावस की काली रात की लपेट में आगोश में आया हुआ चांद, क्या बात और है। हिजाब से झांक रही खूबसूरत आंखें जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सारे बोझ स्त्री के ऊपर से हटा दिए जाएं। वाह। लेकिन पर्दा, पर्दे के हम पक्ष में खड़े हैं। पर्दा जो कि सिर्फ स्त्रियों पर नहीं बल्कि पूरे प्रकृति में फैला है। पर्दा उतना ही जरूरी है जितना आंखों पर पलकों का पर्दा, हड्डियों पर मांसपेशियों का पर्दा और इन मांसपेशियों पर चमड़ों का पर्दा, उंगलियों में नाखूनों का पर्दा, सर पर है बालों का पर्दा, जुबान पर होठों का पर्दा, फूलों और अनाज पर तिलकों का पर्दा, वाह वाह। मधुमाती नदियों पर यदि मिट्टी की सख्त दीवारों का पकड़ ना हो तो नहीं रहेंगे कई शहर कई गांव, और इस धरती को भी सूरज की गुरुत्वीय प्रेम ने अगर बांध ना रखा हो तो मुझे लगता है स्त्रियों पर नहीं बल्कि हम सभी के ऊपर पर्दे, प्रेम और बंधन का एक पर्दा रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं इतना ही लिख पाया सर। नहीं, और मैं जिस पर्दे की बात कर रहा हूँ वो सब पर्दा वो नहीं है जो जिसके पार दिखता नहीं। बहुत ही सुंदर मतलब कि विश्लेषण किया है पर्दा या घूंघट के ऊपर। जी जी कि पूरा बहुत खूब अविनाश जी, जी बेहतरीन। धन्यवाद। बहुत अच्छा अविनाश भाई। जी हरमन जी आप ये समझिएगा कि मैंने वो पर्दा नहीं बोला है। वो भाई मैं पर्दा, आपकी बात ना बिल्कुल अच्छे से समझ हाँ, गई हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में होनी चाहिए, जैसे हमारी नजरों पर एक एग्जैक्टली पर्दा होना मैंने भी कुछ चाहिए। ऐसा लिखा है, आप रिलेट कर लोगे। पर्दा जी, जरूरी भी है और पर्दा जरूरी भी नहीं है। द थिंग इज दिस, है ना, कि मैं हमारी, समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ 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 हाँ। तो बंधन जी में डॉक्टर होना, साहब, हम भी समझ गए। बंधन में होना ये गलत है। बाध्य होना बंधन में होना ये गलत है। लेकिन किसी प्रेम, एग्जैक्टली हाँ, प्रेम में और पर्दे में और बंधन में रहना कहीं कहीं अच्छी बात है, हर जगह नहीं। जी जी जी। जी तो हमारे ज्योति मैडम का कुछ कहना है इस बारे में। जी जी नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो वो बोल रहे हैं, और हम जी लोग उनके शब्दों में ही समझ सके कि कौन से पर्दे की बात कर रहे हैं वो। जी तो सही बात है। बहुत जी। बहुत अविनाश जी, और आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर दिया है। बहुत, अभी आपने जब लिंक भेजा सर तब मैंने लिखना स्टार्ट किया। और क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, लेकिन आपने जो 5 लाइनें लिखी है ना वो भी मतलब कि बहुत ही उम्दा लिखी है। जी, अब बाकी सब लोग जब सुना लेंगे तो मैं कुछ और सुनूंगा बात। जी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे गेस्ट साहिबा श्री ज्योति जी आचार्य जो मतलब कि हमारे कलम के हम सफर ऑनलाइन ओपन माइक के भी ओनर हैं, तो उनसे जी जी कुछ सुनना चाहेंगे हम। जी 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 आप सुना। स्वागत है मैम। जी जरूर। तो मैंने मतलब आज की कोशिश की है कुछ लिखने की, जैसे ही टॉपिक पता चला। तो ऐसा है घूंघट लिबास। हमारी संस्कृति में नारी माता स्वरूप, हमारी संस्कृति में नारी माता स्वरूप, उनका लिबास भी उसी के अनुरूप। कानों में बाली, हाथों में कंगन, कानों में बाली, हाथों में कंगन, माथे पर बिंदिया, पायल की छन छन। शादी त्योहार में देखने चांद सा मुखड़ा, निहारते उसे घूंघट में छिपा एक जिगर का टुकड़ा। क्या बात है। जी जाने अनजाने ये लिबास ही बन बैठी एक बेड़ी, जाने अनजाने ये लिबास ही बन बैठी एक बेड़ी, जिसे तोड़ने की जिद आज हर नारी ने है ठानी। क्या बात है। जकड़ी रही वो रिवाजों के लिबास में कुछ यूं, जकड़ी रही वो लिबास के रिवाजों में कुछ यूं,
ढकी रही हर घड़ी उसकी अहमियत क्यों। क्या बात। ऐतराज नहीं था उसे अपने लिबास से, ऐतराज नहीं था उसे अपने लिबास से, साजो श्रृंगार से सबसे हसीन लगती थी वही। जो पहनावे को इज्जत का पैमाना बना बैठे, जो पहनावे को इज्जत का पैमाना बना बैठे, बस वही उसकी असली पहचान ही खो बैठे। ठानी उसने भी फिर, ठानी उसने भी फिर सब बेड़ियां ही तोड़ी, उठ खड़ी हुई अपनी अब खुददारी से, छूने वो आसमां की डोरी। थैंक यू। बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, अति सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर बहुत से। सुंदर, Thank बहुत you. सुंदर, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मतलब कि ज्योति जी, मुझे आपकी पोयम में कुछ चीजें थी जो काफी अच्छी लगी कि थैंक यू श्वेता जी। आपने जैसे बताया कि वुमेन्स पहले श्रृंगार करती थी, सब आज के जमाना बदलते बदलते उन्हें वो श्रृंगार बेड़ियां लगने लगी हैं। करेक्ट। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग समाज की वजह से ही हुई है, क्योंकि हर श्रृंगार के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो अगर आपने वो सब चीजें अपनी पोएम में इंक्लूड करी है तो काफी अच्छी चीज है कि हम आप श्रृंगार भी कर रही हैं तो उन्हें बेड़ियां ना समझे। बेड़ियां ये सब समाज के ऊपर है, आप श्रृंगार भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो आपकी चॉइस है। ये बहुत करेक्ट अच्छा है। मुझे लगा आपकी कहते पोएम हैं में। कि क्या है कि सबका अपना अपना पहलू होता है, सबके अपने अपने मत होते हैं। कोई इसको बेड़िया समझता है, कोई श्रृंगार समझता है, कोई कुछ और समझता है। चोरों के लिए तो मुझे वही बढ़िया, पूरी। सब, हाँ, सबकी अपनी जी, चॉइस पूरी। होती है। सबकी अपनी चॉइस होती है, जी। मतलब ठीक है वो। मजाक मजाक कहते थे श्वेता जी कि तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल का जो परचम बना लेती तो अच्छा था। जी मैं समझ नहीं पाई। हाँ, अच्छा। जी कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा, अच्छा। तो अब इस कार्यक्रम वो को जो आंचल है ना, आंचल, हाँ आंचल तब तक पर्दा है जब तक पर्दा है, जब तक उसको हाँ पर्दा समझा जाए। जिस हाँ दिन उस आंचल को सर पे बांधा गया ना, तो फिर वो युद्ध का ऐलान है, परचम बन जाएगा वो। हाँ, जी जी। सही कहा। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। जी। अभी एक खास कहें या क्या कहें कि उनकी जो राइटिंग्स है उससे क्या है कि लोगों का खून खोल लेता है। करंट मुद्दे पे वो ऐसा लिखते हैं ना। उनकी आज हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, मैं लिख रही हूँ। उदयपुर से शीला जी हमारे साथ में हैं। काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी कविताओं में मतलब कि बहुत ही जोशीली होती है। करंट मुद्दों में बहुत भयानक बातें लिखते हैं मैम। शीला जी उपस्थित हो यहाँ पे। हाँ जी, मैं अभी यहीं पर उपस्थित हूँ। सभी को नमस्कार। अभी नमस्कार, जितनी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अभी कुछ कविताएं मैंने सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। सबके अपने जी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसे कि हमारे होस्ट ने बताया, अनुपम जी ने। कोई कह रहा है अच्छा, कोई कह रहा है बुरा, लेकिन पर्दा और घूंघट मेरे हिसाब से अब बहुत हो गया, अब बहुत ओढ़ लिया हम लोगों ने, अब हटा देना चाहिए। इसको संस्कार से भी जोड़ा है, श्रृंगार से भी जोड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तरीके से ये औरत को पीछे रखने के लिए ही शायद इसको बनाया गया था। अब सबके अपने अपने विचार हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा, मैंने अभी अपनी बुक प्रकाशित की है जिसका नाम है लिख रही हूँ मैं, और ऐसे ही कुछ विचार मैंने अपनी इस बुक में भी लिखे, लेकिन मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें पर्दे में रहने के लिए बोला गया, तो हम औरतों ने, जो भी औरत समाज है, उसने उसमें भी क्रिएटिविटी निकाल ली, उसने उसका भी यूज करना सीख लिया। तो देखिए कैसे लिखा है मैंने इसे। तो मेरी कविता का शीर्षक है घूंघट का आविष्कार। बहुत सुंदर। मैंने हर जी। कविता के साथ में एक स्केच दिया है अपने बुक के अंदर। तो मैं ये कविता पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये मेरी बुक में भी है और आज का विषय भी है घूंघट का आविष्कार। तो मैं शुरू करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। घूंघट का आविष्कार शायद रक्षा के लिए हुआ होगा। घूंघट का आविष्कार शायद रक्षा के लिए हुआ होगा या फिर औरत को दबाने के लिए, पर औरत ने उसे अपनी सुविधा बना लिया।
जैसे कहते थे ना कि आक्रांता आए थे और उनसे बचाने के लिए, हमारी स्त्रियों को बचाने के लिए घूंघट करवाते थे, या फिर आगे चलकर इस कुरीति को करने के लिए, जैसे कि औरतों को पीछे रखने के लिए शायद घूंघट का आविष्कार हुआ हो, लेकिन औरत ने उसे भी अपनी सुविधा बना लिया। कैसे? बस एक पतला सा आवरण चेहरे पर और फिर अंदर की सारी दुनिया अपनी, एकदम आजाद। जैसे कि अपना एक खोल बना लिया औरत ने घूंघट के अंदर ही। यहाँ की सांसें ताजी थी, नजारा अपना सा, किसी की नजरें गड़ी ना थी और ना ही कोई बुनावटी मुस्कान ओढ़ने का दबाव। अंदर आप क्या फील कर रहे हैं, मतलब इसको आप दोनों तरीके से लीजिए। अंदर आप कैसे फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, हंस रहे हैं, किसी को देख के कुछ कर रहे हैं, बट उसके आगे पर्दा है। आप घूंघट के अंदर हैं तो यू आर फ्री। आप कोई बनावटी मुस्कान ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की सांसें ताजी थी, नजारा अपना सा, किसी की नजरें गड़ी ना थी और ना ही कोई बनावटी मुस्कान ओढ़ने का दबाव। आंसू आए तो इसी झीने आवरण से पोंछ लिए, पसीना बहा तो इसी से पंखा झल लिया। बच्चे को गोदी में छुपाना हो, दूध पिलाना पुचकारना या कुछ छुपाकर खिलाना हो, तो 2 हाथ का घूंघट कई गज लंबा हो जाता। घूंघट बस एक दुनिया थी औरत की, निजी, सुनहरी, प्यारी दुनिया, जहां वो सिर्फ अपने खुद के साथ होती थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कि शीला जी ने कहा है कि मतलब कि जो घूंघट था उसका आविष्कार विदेशी आक्रांताओं के लिए हुआ था। हो सकता है मतलब कि जो भी मेरे को लगता है कि जितने भी पुराने रीतियाँ हैं, रिवाज है, वो सब किसी न किसी रीजन उस टाइम के हिसाब से रीजन के हिसाब से हुए थे। यूँ नहीं है जी, कि जी, ये जी। बताएँ थी, लेकिन क्या है कि समय बदलता रहा, समय के साथ-साथ लोग अंधविश्वासी हो गए, उस चीज़ को पत्थर की लकीर मानने लगे लोग। मतलब उसको और आधे लड़ाई-झगड़े मेरे को लगता है उसी अंधविश्वासों की वजह से हो रहे हैं ये सब। इन कुरीतियों की वजह से ही जी, हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि अब इन सबको छोड़ देना चाहिए। मतलब जिसको जिस तरह से रहना है उस तरह से थोड़ा स्वतंत्र कर देना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं, लेकिन जी। एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि अपने हिसाब से ड्रेसअप हो सके, अपने हिसाब से विचार रख सकें लोग। बाकी आप सब जी। अपने हिसाब से टिप्पणियाँ दीजिए। स्वागत है आप सबका। बहुत खूब सुना है शीला जी ने। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद महेंद्र जी। आपने आपने एकदम सटीक टिप्पणी की समस्या पे, रीजंस पे। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट। पर्दे के बाहर की दुनिया, पर्दे के अंदर की दुनिया। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत जी, अच्छा नाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी पोयम में शीला एक जी, और बात आपने सही कहा कि जी, जी, श्वेता जी कहिए। आपकी पोयम में एक और बात सही थी कि घूंघट का आविष्कार हुआ किसी कारण से भी था, लेकिन उसमें महिलाओं की भी ये गलती रही कि उन्होंने भी अपने आप को मान लिया कि घूंघट जरूरी है, जो कि नहीं था। क्योंकि इसमें महिलाओं की भी गलती है, उन्हें पहले ही इस चीज़ के लिए रिवॉल्ट कर देनी चाहिए कि घूंघट नहीं ज़रूरी है। तो आपकी पोयम ये चीज़ बहुत साफ तरीके से बता रही है। धन्यवाद, धन्यवाद श्वेता जी। जी। हाँ, शीला जी, कई कुप्रथाएं कई कारणों से विकसित हुई, जैसे बाल विवाह, जैसे अभी हम लोग जो ब्रह्मभोज करते हैं अनुपम जी, उसमें केवल ब्राह्मणों को भोजन अगर आपने करा दिया तो फिर आपका समाप्त हो गया वहीं पे। लेकिन फिर भी 1500 लोग, 2000 लोग को बुला के उस परिवार के ऊपर क्या है गुजरा, क्या नहीं गुजरा है, किस स्थिति में है वो, इतने लोग आके फिर भी भोजन करते हैं। ये भी कुप्रथा है सर। देखो वो ये जो आप किसी, जो मृत्यु भोज की बात कर रहे हैं आप, जी, है जी, ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। ये जी, भी एक किसी, कुप्रथा ही है और जी, ये भी मतलब अब बंद ही हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जी, करते हैं। ये भोगी ही एक्चुअली था, सुनो ऐसा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको जान के अच्छा लगेगा मैम कि हम अविनाश और जी आप ऐसे अविनाश ऐसी जगह से हैं कि जहाँ चीजें छोड़ी जा सकती हैं आराम से, अविनाश जी, जहाँ ये सब चीजें टॉपिक में हम छोड़ी बाद जा में सकती हैं। डिस्कस कर लेते हैं। अभी जिनकी परफॉर्मेंस होनी है वो हो जाए एक बार। जी, जी, ज्योति हाँ जी, मैडम हाँ जी, जरूर। ज्योति हाँ मैडम जी। की जी, टिप्पणी सुन लेते हैं। क्या शीला जी पे, मतलब कि शीला जी की कविता पे क्या टिप्पणियां हैं ज्योति मैम की? जी, आपने मतलब सही तरीके से बताया कि घूंघट का वो जो आविष्कार ये जो भी है, एंड मैं श्वेता जी से भी सहमत हूँ कि घूंघट की प्रथा के बारे में जो भी हुआ इन पास्ट, उसके उसको मतलब औरतों को तब अगर खड़ी रहती तो शायद इतना सब नहीं होता था, बट कोई बात तो नहीं, मैम, जो हाँ, देर ही सही। सही लेकिन आगे तो बढ़ी औरतें। लेकिन औरतों का जो मेरे ख्याल से जो टाइम जो चलता है ना, जैसे हमारे पास 24 घंटे होते हैं,
तो हमारे जो 24 घंटे होते हैं या जो पुराने युग हैं, हम औरतों के इतने लंबे हैं कि जो क्रांतियां आई हैं वो बहुत धीरे धीरे आई हैं। आज की Correct डेट में भी आप जाइए, अपनी कम्युनिटी में जाइए, आपको किसी ओकेजन पे घूंघट निकालना पड़ सकता है अगर आप राजस्थान से हैं तो। जी। मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं राजस्थान से तो नहीं, बट है कई MP से ऐसे, तो मैंने देखा है वहाँ पे आज भी मतलब है, मतलब व्हेन कम इनटू उनके जो परिवार के बीच में आते हैं तो उनको करना पड़ता है वो सब चीज। हम्म। तो ये क्रांति तो बहुत ही, जैसे आज हम जिस स्टेज पे हैं, शायद हमारी मम्मी दादी नानी ने थोड़ा बहुत हमको आगे बढ़ाया तो हम हैं, और आज आगे हम अपनी बेटियों को थोड़ा अगर कुछ करेंगे, उनको और मोटिवेट करेंगे या उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान करेंगे, तो कुछ सालों बाद में शायद कोई क्रांति आ सके। जी जी सर जी। जी देखो, क्रांति आना ना आना बिल्कुल। देखो ये सब हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मैंने ये सब सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, सब कैसे हैं। मतलब मैंने उस टाइम की ऐसी ऐसी लेडीज को देखा है कि जो भी अभी इंडिपेंडेंट है, काफी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कुप्रथा है, ये सब सराउंडिंग्स का असर है ये सब। हाँ, कि सही कहा मतलब आपने, बिल्कुल। कि जब तक अपनी सराउंडिंग्स ठीक नहीं होगी तब तक अपन कितना भी विरोध कर ले, कितनी भी क्रांतियां लाए, कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। सबकी सोच बदले तभी सब कुछ संभव होगा। ये हाँ जी, बिल्कुल, सब कुछ जो सही है वो कहा। दिमाग में है। समाज जो है ना, हमारे आसपास जो समाज है, सराउंडिंग है, जो हमारी सोच है, जो सोच का जो बंधन है, जो गुलामी के साथ जिसे कहते हैं, वो गुलामी हमारी सोच में बैठी हुई है, जी। और और वो हम आगे बिल्कुल आगे बिल्कुल पास ऑन करते जा रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल देखो, सही बिल्कुल। अपनी सोच अपन बदल सकते हैं, लेकिन लोग फिर ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये वो नहीं करते तो हैं, फिर वही मतलब। बात आ गई ना, वही बात आ गई, आप क्रांति का झंडा कहाँ लेके जाओगे? हाँ आपकी सोसाइटी में आप नहीं उठा सकते क्रांति का झंडा। घर में नहीं उठा सकते, सोसाइटी दूर की यस, बात है। घर देखो। में भी नहीं उठा सकते, तो इसीलिए हम ये करते हैं, हम थोड़ा जागरूक कर रहे हैं, खुद जागरूक होते हैं, आसपास के लोगों को करते हैं, वही काफी है। तो अगर सभी जागरूक होंगे तो आगे जाकर शायद हमारी लड़कियों को आसमान मिलेगा। जी जी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो मतलब कि हर जगह से विनर का सर्टिफिकेट लेके आते हैं और इंस्टा स्टोरी पर लगाते रहते हैं। उनकी शायरियाँ, गज़लें बहुत ही उम्दा होती है, मतलब। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप गेस करो महेंद्र जी कौन है? महेंद्र जी। हर हाँ, मैंने हरमन पढ़ी जी। है इनकी, इनके हरमन जी। छंद। हरमन जी। हरमन जी। हरमन जी। हरमन जी। हरमन जी, अच्छा अच्छा। हाँ। जी। हाँ। शुक्रिया स्वागत है, शुक्रिया सर, स्वागत है, शुक्रिया। महेंद्र जी के स्वागत तो है, मैं स्वागत नहीं है। लगाती हूँ स्टेटस पे, एक्चुअली ये होता है कि जो जिसका प्लेटफॉर्म होता है वो लगाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं स्टोरी मेंशन करो, इसलिए करनी पड़ती है। मैंने उस दिन बोला था इनको कि स्टोरी मेंशन करें। बहुत सुंदर हम्म, हरमन। जी हरमन जी। फिर शुक्रिया हम लोग उस शुक्रिया पे भाई। फिर हम लोग उस पे चुटकी ले लेते हैं अपने छंदों से। हाँ, तो जैसे टॉपिक है पर्दा, पर्दा, हम्म। तो मैंने इस पे लिखी थी, एक नज्म लिखी थी। मस्त, वाह। स्वागत। हम्म। स्वागत है, स्वागत। हाँ, तो आप सब लोग रिलेट करना, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर किसी को प्लीज बुरा लग जाए तो एडवांस में सॉरी, बट मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट फिर भी ठीक है जी। जी। ना, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पर्दा, किस जमाने में पर्दे की बात कर रहे हो, जहां रीलों पर जिस्मों की नुमाइशी मेला लगता है, वाह जहां वाह। चंद लम्हों की शोहरत के लिए शुक्रिया, किस जमाने में पर्दे की बात कर रहे हो, जहां रीलों पर जिस्मों का नुमाइशी मेला लगता है, जहां चंद लम्हों की शोहरत के लिए इंसान खुद को बाजार में खड़ा कर देता है। कहते हैं जमाना बदल गया, अब पर्दा पुरानी सोच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या इज्जत की कीमत भी बदल गई, या फिर हया का मतलब भी पुराना हो गया। और पर्दा सिर्फ चेहरा ढकने का नाम नहीं, पर्दा तो अपनी शख्सियत की हिफाजत है, अपने जिस्म को हर बुरी नजर की पहुंच से बचाना, अपनी पहचान को जाहिरी खूबसूरती तक महदूद न रखना। पर्दा उस कपड़े का नाम नहीं जो मजबूरी में ओढ़ा जाए, पर्दा उस सोच का नाम है जिसमें इंसान खुद की कदर पहचान जाए।
और आज जहाँ हर कोई दिखना चाहता है, वहाँ थोड़ा संभल कर चलना भी हुनर है। हर तारीफ जरूरी नहीं होती और हर बापर्दा नजर भरोसे के काबिल नहीं होती। वाह क्या बात। आज के वाह शुक्रिया। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर लम्हा तस्वीरों में कैद होता है, जहां लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में कभी कभी इंसान खुद से इतना दूर हो जाता है कि स्क्रीन के पीछे पर्दे पर छुपी हर मुस्कुराहट, हर चमकती तस्वीर सच्ची नहीं होती। और दिखावे की इस दुनिया में कई बार हकीकत भी पर्दे के पीछे छुपी होती है। क्या बात। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल मायने रखता है। जहां इससे इल्म बांटा जा सकता है, वहीं अपनी हुदूद का ख्याल भी रखना पड़ता है। और हर चीज जो बापर्दा वायरल हो जाए, वो काबिले फख्र नहीं होती। और हर नजर जो देख रही हो तुमको, वो नजर जरूरी नहीं कि वो इज्जत देने वाली हो। जिस्म एक अमानत है, उसे संवारना बुरा नहीं, मगर उसे सिर्फ दूसरों की नजरों के लिए सजाना अपने वजूद को छोटा करने के बराबर है। और ये बात मैं सिर्फ औरत के लिए नहीं कि पर्दा जरूरी है, मैं कहना चाहूंगी कि मर्द के लिए भी उतना ही जरूरी है। जिस तरह औरत के लिबास में हया होनी चाहिए, उसी तरह मर्द की निगाहों में भी पर्दा होना चाहिए। क्योंकि अगर मर्दों की आंखों में लालच हो, तो घूंघट भी बेअसर हो जाता है। और अगर नियत में इज्जत हो, तो सामने वाला इंसान सिर्फ इंसान ही नजर आता है, वो घूंघट के पीछे छिपी कोई औरत का चेहरा नहीं। और पर्दा किसी को रोकने की दीवार नहीं, बल्कि खुद को इज्जत देने का एहसास है। ये कैद नहीं, अपने वजूद की हिफाजत का एक अंदाज है। फैशन के इस दौर में सादगी की अपनी एक खूबसूरती है, और भीड़ में अलग दिखने से बेहतर है कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाए। पर्दा जरूरी नहीं कि चेहरे पे डला हो, पर्दा आपके किरदार पे होना जरूरी है। क्योंकि वक्त के साथ कपड़े बदले जाते हैं, रिवाज बदल जाते हैं, मगर जिस इंसान के पास सच्चा किरदार और तहजीब हो, उसकी कीमत किसी भी जमाने में कभी कम नहीं होती। क्या बात। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत खूब अरुण। शुक्रिया शुक्रिया आज शुक्रिया आज 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 मुझे मौका मिला होता तो मैं आज इसी टाइप कुछ लिखने वाला था, इसलिए मैंने 5 लाइनें ऐसे लिख दी। बहुत सुंदर लग मैं रहा है। बहुत अच्छा मैं लिखा। समझ गई थी कि भाई मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर शुक्रिया। लिखा आपने। सलमान जी काफी बढ़िया मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिया आपने कि पर्दा क्यों जरूरी है हर चीज में। मतलब आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया पे हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पर्दा भी जरूरी है। जहाँ आई एग्री सर। जहाँ पर्दा है वहाँ पर्दा है जरूरी है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। सर हम्म। सर बाकी कहाँ पर्दा पर्दा इन द नहीं। सेंस इट्स नॉट दैट पर्दा कि भाई चेहरा ही कवर होना चाहिए। पर्दा हाँ इस पर्दा एक्चुअली, जी समझ गया मैं इट्स पर्दा। नॉट कि वो घूंघट ही होना चाहिए। जी जी। नियत से वो तो लेकर के हाँ, नीचे तक आपने सही पर्दा। कहा, आप भी वही बात कह रही हैं। आप भी जी वही हाँ। कह रही हैं बिल्कुल, कि जो संस्कार हैं वही मेन चीज होते हैं। आपके जो संस्कार हैं, जो एक फिजिकल पर्दा हो गया या घूंघट हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि घूंघट करके भी जरूरी नहीं है कि भाई वो बंदा बिल्कुल सही होगा। और ऐसे भी लोग हैं जो घूंघट नहीं करते लेकिन फिर भी उनके संस्कार अच्छे हैं। तो वही मैम बात है, सब बात वही कह आई रहे हैं। एग्री। मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे देखा था, आपने भी देखा होगा, एक घूंघट वाली औरत थी जिसने अपने पति को मार के बाथरूम के नीचे दाब दिया और हम्म, ऊपर से टाइलें लगा दी, वही और वो वही घूंघट वाली सही बात। औरत थी। कैन यू हम्म, इमेजिन? वो हाँ देखने तो में अच्छी खासी लग रही थी कि भाई संस्कारी है। इट्स नॉट दैट कि संस्कारी भाई, हाँ, है ना? मतलब मेरे हाँ कहने का ये मतलब है। ये किस्से तो आजकल ट्रेंड में है ये। ये किससे बहुत ट्रेंड में है आज, सही बोले। वो पहचाने ये लड़कियों इस में पे हस्बैंड भी ज्यादा एक हो एक्चुअली रहा बात है। है, एक्चुअली इस पे साहब, भी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पुरुषों ने इतने वर्षों से स्त्रियों के पता नहीं कितने मर्डर किए, लेकिन हाँ वो जहां पे सब थोड़ी ले ये रहे हैं गलत बदला। है, मतलब ये गलत है जो हुआ, जो बहुत बुरा हुआ। पर उनकी इतनी बातें नहीं हुई, पर ये जो 2-4 हो गए ना जो स्त्रियों ने कर दिए, तो इनके चर्चे हो गए। वो कत्ल करे तो मैम, चर्चे नहीं। हाँ, शिला में इनके इतने और में हवा टाइट हो और गई। हाँ, मतलब इनकी इतने में ही हो
हो गई, नहीं, इन्होंने नहीं, रील्स भी देखिए, बना दी, अरे चर्चे भी मैम, कर दिए। हेलो हेलो सुनो, हाँ जी। देखो मैम, जो कंपैरिजन कांड देखो अभी हो रहे हैं ना, अनुपम जी, एक सेकंड दो, जो एक कांड सेकंड, अभी हो रहे हैं ना, कंपैरिजन वो ऐसे बरसों से कंपैरिजन नहीं चले है, आ दो रहे हैं। जो एक इसका चीज नहीं हो सकती। जब से पृथ्वी जन्मी है ना, तब से ये सब कांड हो रहे हैं। लेकिन अभी क्या सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया क्या हुआ है कि यहाँ पे एक छोटी सी खबर को इतना बड़ा चढ़ा के और हर मतलब इतनी फैला देते हैं ना कि बट मतलब हाँ, वो बात सही है हाँ, आपकी, लेकिन जिस परसेंटेज पर औरतों पर जुल्म होता है, स्त्रियों पर जितना वो होता है, और जितनी औरतें मारी जाती है अपने ये पतियों के हाथों, उस मुकाबले पे शीला कुछ जी भी आप नहीं है। ये भी नहीं हाँ होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें ही गलत है। बिल्कुल शीला बस मैं जी कह आप रही ये हूँ कह कि रही हैं बिल्कुल कि एग्री है हम आपकी दांत बात भी से कि हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते तो चर्चा नहीं होते। बिल्कुल आपसे एग्री है कि मतलब कि सबको अपनी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि कोई भी हावी नहीं होना चाहिए तो इतना बुरे आपको ये इसके लगता है ऊपर। कि स्त्रियों को उतने कत्ल करके बराबर आ जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पुरुषों को स्त्रियों को उनको लेवल आउट करने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों को उनको लेवल आउट करने, उसको लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को थोड़ा अपना लेवल कम करना चाहिए। जैसे कि ये जो है, होता है ना कि घरेलू हिंसा, इस पर भी मैंने कविता लिखी थी, वो भी है हाँ इस बुक में। हमारे घरेलू हिंसा सिर्फ अरे स्त्रियों पर नहीं सुनो होती है। हरमन सुनो सिंह सभी, जी, हमारे हमारे महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐड कर महेंद्र दिया जी और अनुपम जी तो घबरा गए ऐसे लगा। है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो शीला जी जैसे बात बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता कि दो गलत मिलके एक सही हो जाएगा। हाँ पहले सही है। सोशल मीडिया नहीं था, देखिए पहले सुनिए आप, पहले सोशल मीडिया नहीं था। अगर जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है न्यूज़पेपर या मीडिया में, वो लिमिटेड थी। हम लोग एक, मैं कॉर्पोरेट हूँ, मैं एक साइट पे काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, कभी भूल चूक कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए एक होता है वो रूट कॉज एनालिसिस, जो उसके लिए हम एनालाइज करते हैं और वो आगे रिपीट ना हो उसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं सब जगह, हर साइट पे, हमारी कंपनी के बाहर में भी। तो अभी ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये एक हंसने का विषय तो नहीं है, लेकिन अगर इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो वो समाज पे एक अच्छा मैसेज जा सकता है हम साहित्यकारों की तरफ से। महेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी। महेंद्र जी आप बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, ये न्यूज़ और मीडिया और ये सोशल मीडिया ने ये इतना सर्कुलेट कर रहे हैं ना, आइडिया ले रहे हैं वो इन चीजों से, वो सीख नहीं रहे हैं, वो देखिए आइडिया ले रहे हैं अनुपम कि जी, कैसे कर सकते हैं मर्डर। अनुपम जी, अनुपम जी वैलिडेट भी देखिए, नहीं कर रहे, उसके नेगेटिव चीज पहले आप देखें, रिलीज हो रहा है सब चीजें बाहर। नहीं नेगेटिव आप देखेंगे मीडिया का तो नेगेटिव आप समझेंगे, हम इसी मीडिया को पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं ना। बिल्कुल ले जा मेरा सकते सिर्फ हैं, ये ऐसा कहना है। लेकिन लेकिन आजकल मी हेलो, मैंने देखा है, सुना है कि मतलब लोग टीवी से, यूट्यूब से, यहाँ से आइडिया लेके कर रहे हैं काम। हरमन जी कुछ बोलना हाँ चाहते हैं, हरमन जी बोलिए। बताइए। हरमन जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक्चुअली मेरा जो मानना है ना कि ये इतना ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जमानों से औरतें बच्चियां पैदा होती हैं, चलो पैदा होने से पहले ही दफना दी जाती हैं, पैदा नहीं होती है, लड़कियों पे शुरू से जुल्म होते हुए आ रहे हैं, है ना, वो नॉर्मल बात है। आज भी अगर हाँ हो रही है तो वो नॉर्मल बात है, उसकी हाइप नहीं बनेगी, है ना, जी क्योंकि इट्स ओके, नॉर्मल है ना। नहीं तो बट द हाँ जी, थिंग इज, हाँ बट द थिंग इज कि जो मर्दों के साथ हुआ है ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ मैं भी तो यही कह अगेन रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि क्योंकि औरतों के साथ हो तो आया तो वो नॉर्मल था, हाँ और आज थोड़ा ये भी गलत है जो जी बस और बस लड़कियां कर रही हैं, हमारे ये भी गलत सुनिए है। शीला जी, बस अरे वो होता हाँ है शीला ना जी, हरमन जी, वो होता है ना कि अरे अरे पति है तो मार ही दिया अरे होगा दो थप्पड़। सीता जी, हाँ, मार ही हाँ दिया होगा, वही एक बात थप्पड़ से भाई। क्या होता है, अरे एक तो थप्पड़ से क्या होता है। अरे माया श्वेता जी, कोई टिप्पणी है आपकी? जी, आजकल वो दो ट्रेंड नहीं चल रहे हैं, दो वर्ड्स चल रहे हैं, मिसोजिनिस्ट और फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म जी का मतलब तो यही होता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। बट आजकल फेमिनिज्म को ऐसे लिया जा रहा है कि नहीं, वुमेन सुपीरियर है, वुमेन अगर एक आदमी को चीट कर सकती हैं, मैम हमारा एलिमनी ले सकती सुनिए हैं। सुनिए, हमारा टॉपिक घूंघट है, कोई फेमिनिज्म नहीं है, कोई चाइल्ड चाइल्ड को बैक टू नहीं, नहीं, टॉपिक मेरा तो पर्दा। ये हम मानना टॉपिक से है भटक कि रहे हैं। अति जो है वो हर आप मेरी अति। बात तो सुनिए पहले। हाँ जी। बात ये है, आपने बताया कि वुमेन्स के ऊपर इतने क्राइम होते रहे तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, एग्जैक्टली हाइप नहीं किया। मेन के ऊपर क्राइम हुए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, हाइप हो गया एकदम से। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सबका कहना सही ये है। हम टॉपिक पे चलते हैं। ज्योति मैडम कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, वही मतलब टॉपिक डेविड ना हो ये इम्पोर्टेंट है। बस अभी फिलहाल हम लोग हरमन के बारे में बात करते हैं, जो उसने अभी पेश किया उसके हिसाब से जो दृष्टिकोण था कि पर्दा क्या है, कैसा होना चाहिए,
या जो भी, क्योंकि उसमें एक लाइन था जहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि मर्दों के सोच पर भी पर्दा होना चाहिए। दैट वाज लाइक अ बैंग ऑन कि अगर सोच बदली जाए तो हर चीज सुधारी सकती है। जी, जी, जी। और मर्दों की आंखों पे पर्दा बोला था मैम। मैम आप ये सोचो, अगर कोई मर्द जा रहा है सामने से और वो लड़की को देख के अपनी नजरें नीचे झुका लेगा तो लड़कियों को पर्दा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बात ही खत्म है। हरमन जी एक हाँ ये होने में बहुत टाइम लगेगा। हरमन जी सबको एक डिबेट सेशन रखेंगे अपन, इसके बाद पोइट्री हो जाए सबकी। एक दो जने और रुके हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ चाहता हूँ कि ये डिबेट सेशन हो। ये मैं पिछली बार भी रखना रखना चाहता था, लेकिन इस बार देखो एक बार परफॉर्मेंस हो जाए। साहिल जी अवेलेबल है? साहिल साहिल जी। भैया हेलो। हाँ, चलो मैं मेरी आवाज आ रही है? साहिल जी के बारे में बता देता हूँ कि हमारे, एक बार अपना माइक माइक म्यूट कर दीजिए साहिल जी। भैया मेरा आवाज बंद बंद कर ले रहा हूँ। हाँ, साहिल जी हैं। साहिल जी एक क्रांतिकारी सोच के आदमी हैं। हमारे जो मॉडर्न है उनके एक भगत सिंह टाइप के या चेगुवेरा का नाम सुना होगा, तो उन्हीं के सोच पे वो लिखते हैं अधिकतर। मतलब अच्छा है, ये सब लिखने से समाज में देखो कुछ बदलाव आए तो अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं हाँ चलो। टॉपिक मतलब इस तरह के टॉपिक्स रखने का मकसद भी ये रखता हूँ कि कभी अपन यूट्यूब पे अपलोड अपलोड करें, कोई देखे उसको, कुछ सोच में अगर 1% भी किसी के चेंज आए तो सफल है ये अपना कार्यक्रम। तो साहिल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। और तो भैया मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। रुक के बताइए, आ रही ना भैया? हाँ, माइक ऑन कर लीजिए, बोलो, वीडियो ऑन कर हाँ लीजिए। ठीक भैया, आवाज आ रही वीडियो तो ऑन कर लो। या हमें आज मैंने जो ये टॉपिक है उसी के ऊपर लिखा है। रैप या हमें क्रांतिकारी, ना कपड़े से है इज्जत, ना पर्दे से है शान, इंसान की पहचान उसका ईमान। सदियों से ये चलता ये कैसा रिवाज, चेहरे पर ताला पर खुली ना आवाज। घूंघट हटा या घूंघट रखा, फैसला न तेरा किसी और ने बता। आंखों से हटाया पर्दा पहली बार, सोच बदलेगी तभी बदलेगा संसार। कहते हैं पर्दे में शर्म है, पर शर्म तो सोच का भरम है। जिस घर में बेटी चांद सी चमके, उसकी दीवारें दिल से ही मन के, घर से निकलते ही आता है फोन। माँ बाप की चिंता करे सुकून। नकाब अगर नियत पे डालोगे, इंसानियत को दिल से निभालोगे। जो जो घूंघट जो घूंघट चाहे उसका सम्मान, जो ना चाहे उसका अभिमान। क्रांति कपड़ों से न आए, क्रांति हमारी सोच में फैलाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भैया 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। जी जी, चलो काफी बढ़िया रैप करते हैं ये साहिल जी चेक हमारे। हेलो सबको आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही सबको, बता दीजिए। जी जी, थोड़ी लाउड बोल लीजिए, बहुत थोड़ी। हाँ, कौन सा बीट क्रांतिकारी शहर का मुझे करना बड़ा नाम क्या, जिसके लिए करता मेहनत से ऐसे लड़ता, कुछ करने पे लोग कहते क्या कर रहा, बार बार मुझको कर रहा। यही तो बार बार मुझको हाँ, बार बार मुझको कर रहा। छोटी सोच बड़ी से रहता हूँ, फिक्र मैं करता हूँ सब चीज करके मैं देता सब। दिस इज अ टाइम पहना यानी लोगों की बातों से रहता हूँ दूर, अपने पे मैं करता करूँ यूपी की गलियों में नाम है कमाना, नीचे से ऊपर मुझको है जाना, भाईचारा सबके साथ निभाना, साथ छोड़ने वाले को जीवित खाना खा दूं। और मेरा अफसाना मेरे काम में दी है, मुझे कुछ करना है जिंदगी में ऐसे आपसे अपने पूरे देश को बताना, क्रांतिकारी आगे ले जाना, क्रांतिकारी सबकी आंखों पर ले जाना। या 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 लोग ये गाना लड़कियों के लिए लेते हैं। या जब बहन बेटियां या जब बहन बेटियां आपसे रो रही तब पता होना चाहिए वो कितनी रो रही हैं। उस टाइम उन्हें को समझ करो, केयर के साथ उनकी बात सुनो, प्यार भी करो, दिलदार भी करो, अच्छे से स्वीकार करो। अच्छे काम में अच्छी बताते, अच्छे कामों से उन्हें दूर हटाते, उन्हें आदत बताते, समाज में उन्हें जरा सा गम सह नहीं पाते, लगाते कहीं जाने पर ये ख्याल है आता दिमाग में, यही घूमता है जाता। लेकिन ना यहाँ बहुत असर आता,
तो हमें अपनी गोल लेनी है, अपने बैंड बेटियों का दर्द समझ लेनी है। उस टाइम उन्हें कुछ नहीं कहना है, हंस खेल कर उनके साथ ही रहना है, हंस खेल कर उनके साथ ही रहना है। क्या इसके बाद ये देश के वीरों के लिए क्या हमारी मिट्टी, हमारी शान, हमारी देश की पहचान, जिसने दी ये जवान उस भारती के नाम, देश को अपने सीने से लगाया, गोली खाकर अपने देश को बचाया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। अपने देश के लिए लड़ना कोई आम बात नहीं, आर्मी की सबकी आसान बात नहीं। छोटी सी उम्र से दिल है लगाया, उसके हंसते जान छुपाए कभी तूफान में, कभी बारिश में बसाया, खड़े होकर देश को जिताया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। हमें इंडियन आर्मी क्या या इसके बाद ये लॉयर, हम लॉयर हैं तो उसके ऊपर है क्या हम लॉयर, सबके हैं शायर, सबकी मुसीबत में होते हैं हायर, अपने लोगों का हम देते हैं साथ, चाहे सही या गलत बात, अदरवाइज हम करते फाइट बिना बोलने किसी के साइड में कोर्ट में, हम ये करते बहस विपक्ष को करते बहस, ऐसी कोर्ट के बाद हम होते हैं यार ये चाहते हम क्या करते विचार, भाईचारा हमारा साथ है, हमारी बात ही किसके हाथ है, इन प्लीडिंग वी आर रीचिंग बट ऑल टाइम वी आर लर्निंग, वक्त से नाम ये अलग नाम ये करते जाम अपने लोगों के नाम, नाम है वक्त। इसके बाद ये कौन लोग कहते हैं ना कि हम लड़के रोते नहीं, तो उसके ऊपर है क्या ये कौन कहता हम लड़के रोते नहीं, बस हम किसी और को दिखाते नहीं, चुप कर हर चीज से सही, परिवार को खुश बनाते सही, अपने लोगों को अपने अंदर बसाया, सब मिलाकर खुशी को दिखाया, हमें रोने पर लड़की का बताया, रोता देख हमें मजाक का बनाया, फिर ये बात हमें समझता आया, परिवार के लिए लड़ना सिखाया, लड़ना सिखाया, खड़े होकर प्रोटेक्शन दिखाया, शील्ड लगाकर चाहे मगर अकेले होने पर कोई नहीं आया, तकिए के नीचे सिर न झुकाया, बिस्तर से दिखाया तो प्यार नहीं, कभी अपने सताया, खड़े होकर स्माइल कर दिखाया, बचपन से हमें होना था आया, मर्द होना क्या, लड़का होना क्या गलत, लड़का होना क्या पाप, सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अपने आप को भी बनते हैं, आपको भी देते हैं साथ, दूसरों के हम जीते साफ दूसरों के हम जीते साफ क्या इसके बाद हमारे देश की कहानी क्या सीधी सादी बात सबको बतानी, भारत की जुबानी सबको सुनानी, जब देखा नहीं अपने प्यारे दिखाया, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, तो देखा आंखों में आंसू भर आया, प्यार दुनिया हिलाया, मणिपुर को हो गया पूरे 3 साल की दोनों की गई, इसमें है जान तारा, इसका क्या हाल सत्य जो हो रहा कितना बवाल, तीनों विधवा पर रोका किसान आंदोलन से दिखाता है जान, दिया गया पर लगता है पड़ता नेताओं के लिए बनते हैं चमचा, जादू में चल रही जवानी, धन्यवाद में मर रहे इंसानी, हिंदू और मुस्लिम में लड़ते जानी, कभी ना अपने इलेक्शन साहिल जी जमाना, तमिलनाडु में स्टेल कोर्ट है ना की सरकार, अब है जमाना, बंगाल में खेला हो जाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना है। इसके बाद ये इसके बाद वो है हेलो साहिल जो जी, पेपर लीक हो रहा है, तो उसके ऊपर है क्या खेला, एंटी ने खेला, हम बच्चों को खेला, मुझे साहिल सर की बात सुन लो। हेलो साहिल जी, हेलो आवाज आ रही है साहिल जी? साहिल राजधानी एक्सप्रेस में ब्रेक बताइए, आवाज आ रही है, बताइए हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आपकी बाकी की रैप ग्रीन रूम में सुना दीजिएगा, अभी टॉपिक से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है ना? भैया आपकी आवाज नहीं सही से आ रही है, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि ग्रीन रूम में सुना देना बाकी का आपका, ठीक ठीक है ना? बीच में रोक देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टॉपिक से बाहर हो रहा था, तो देखो यार गलत नहीं रहेगा, ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे रैपर है सर, काफी अच्छा रैप करते हैं, काफी अच्छे मतलब कि जो अपने देश के हालात हैं या जो करंट में सिचुएशन चल रही है उन पे बहुत ही अच्छे रैप लिखते हैं, तो आप सबकी टिप्पणियां आमंत्रित हैं। कैसा लगा आपको रैप इनका? मुझे पहला रैप अच्छा लगा, घूंघट के ऊपर जो था कि क्रांति कपड़ों से नहीं सोच से आती है, उसमें वो जो लाइन थी वो काफी अच्छी थी। बाकी रैप आवाज क्लियर नहीं थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे पहला वाला ही ढंग से सुनाई दिया, उसकी लास्ट लाइन बहुत प्यारी थी कि क्रांति कपड़ों से नहीं सोच से आती है। क्या कहना है आपका? पहला जी वाला ही हरमन रैप बोलें। मतलब सही से समझ में आया, क्योंकि दूसरा वाला में बैकग्राउंड बहुत नॉइस था उनके इधर, ट्रैफिक में है या पता नहीं कहाँ पे है, बट वो नॉइस की वजह से अगला वाला जो बोल रहे थे वो ठीक से सारे शब्द नहीं समझ में आए, कोई बात बट नहीं पहले साहिल जी, वाला जो था टॉपिक से रिलेटेड था तो वो ठीक से समझा, वो अच्छा था।
कोई बात नहीं, देखो सैल्यूट करता हूँ मैं साहिल जी को कि साहिल जी बिजी होते हुए भी, कई बार होते हुए भी हमारे मंच पे आए परफॉर्म करने के लिए। तो मतलब ये एक वो जज्बा होता है कि धन्यवाद भैया, क्योंकि मैं ट्रैफिक में थोड़ा घर से बाहर आया था तो नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, आप बहुत आए तो ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया। था रैप, अच्छा लगा। और वो जो बीच में जो डिस्टरबेंस आ रही थी ना, वो भी एक म्यूजिक ही लग रहा था, जैसे कोई ग्लिच आ रहा हो बीच में, तो उसको भी आप डाल सकते हैं बीच में अपने रैप के अंदर, हाँ तो रैप में इस तरह के म्यूजिक अच्छा तो चलता लगेगा। है ये बाकी अच्छा था। अच्छी सजेशन है वैसे ये। हाँ, वो साहिल वीडियो के प्लीज साथ गौर फरमाइए। रैप के साथ हाँ मैं हम सुन रहा हूँ, आप धुन बोलिए में बोलिए, झूम मैं रहे सुन थे। रहा हूँ। जी हनुमान जी बोलिए। कुछ नहीं कुछ नहीं। आपने हाथ उठा रखा है, धन्यवाद जिसको माइक जिसको अभी अच्छा पूछे नहीं लगा हो, आपने। मगर मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया, क्योंकि आवाज के कारण थोड़ा नहीं, दिक्कत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है। चलिए, अरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे ही रैप करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। शीला मैडम की बुक पे भी एक रैप बनाना आप। वो तो मैम ने क्या है कि अपनी बुक पहले वो लॉन्च कर दी, पढ़ के उसको हम लोग समझ भी सकते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। वरना कई बार तो ऐसे लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस आई और निकल गई सामने से छटाक से। हाँ हाँ मैंने तो उसको कई बार बोला भाई ठंडा गिलास का पानी पी ले, एक एक गिलास पानी बीच में। वो इसीलिए सांस मैंने भी आज नहीं लेता है। इसीलिए मैंने आज ग्लास अरे सामने मैम, रखा हुआ है। वो मैंने सर ने चाय सही भी पी ली बोला है। कि मगर एक बार मेरा ये है सही। कि फ्लो कम रहता है ना, तो वो फिर चेन टूट जाती, तो इस चक्कर में एक ही फ्लो में रहता फिर वो। क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं रास्ते में हूँ इसलिए क्लियर नहीं आई है। चलिए तो कोई चलिए बात कहीं नहीं, आपका अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, अच्छा आया, वो टॉपिक्स भी अच्छा था। बाद में आपने वो देश के युवाओं के बारे में और काफी बिल्कुल जो नए अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब के ऊपर रैप किया। बहुत बढ़िया रैप लिखा आपने, चलो मुझे तो पसंद आया। अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते धन्यवाद हैं। मैम, धन्यवाद, जरूर धन्यवाद मैम। हाँ जी। हमेशा की तरह अच्छा। जी तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। नीर जी अवेलेबल हैं यहाँ पे? सर। हाँ ये नीर यस जी यस। बांसवाड़ा से हैं ये भी मतलब समाज की जो कुरीतियां हैं इन पे काफी अच्छा अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कविता के माध्यम से। और काफी मतलब कि यंग ब्लड है। तो अब मैं नीर जी को आमंत्रित करूंगा, अपनी कविता सुनाएं आप। जी सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर दे ताकि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, वीडियो ऑन। सर मेरा क्या है, मोबाइल में लिखा हुआ था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, आपके आपके हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन दें और जी स्टार्ट करें हम। हाँ जी, मेरा नाम मिहिर मेघवाल है और मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। और मैं जब 12 क्लास में था तब से पोएट्री लिखने का शौक है मुझे, और टूटी फूटी लिख भी देता हूँ। तो आज जो मैंने घूंघट के ऊपर लिखे, एक दो लाइनें कहना चाहूँगा कि नज़र उनकी खराब है, कि नज़र उनकी खराब है और घूंघट हमें ओढ़ना पड़ता है। तो अक्सर औरतों के साथ ऐसा ही होता है बेचारों, कि नज़र उनकी खराब औरतों को ओढ़ना पड़ता है। तो मैंने एक पोएट्री लिखी है छोटी सी। पोएट्री का टाइटल है बीच में घूंघट आ गया। सर मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच हेलो। में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही हाँ है आ बीच रही है, में। आ रही हाँ, है, बीच से आवाज आवाज आ आ रही रही है, है। आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए मीर। ठीक 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 है। हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। हाँ। हमें भी कुछ करना था, हमें भी कुछ बनना था, अपने नाम से भी एक पहचान बनानी थी। किताबों के पन्नों पर हमने भी कई सपने लिखे थे, आसमान की ऊंचाई को छूने की जीत की थी। मगर वक्त ने ऐसा खेल खेला कि खबर ही नहीं हुई कब बचपन की हंसी जिम्मेदारियों में बदल गई, और कब हमें शादी के लायक बड़ा कर दिया। एक दिन मायके की चौखट से विदा कर ससुराल की दहलीज पर खड़ा कर दिया। हमने हमने मुस्कुराकर कहा, सुनिए, हमारे भी कुछ सपने हैं, कुछ अधूरे ख्वाब हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। मगर हमारी बात पूरी होने से पहले ही मगर हमारी बात पूरी होने से पहले ही घूंघट खींचकर चेहरा ढक दिया गया। घूंघट खींचकर चेहरा ढक दिया गया। उस दिन समझ आया, उस दिन
समझ आया सिर्फ चेहरा ही नहीं ढका था, हमारी उड़ान भी ढक दी गई थी। धीरे धीरे ख्वाब अलमारी में रख दिए गए, धीरे धीरे ख्वाब अलमारी में रख दिए गए। इच्छाएं रसोई के धुएं में खो गई और पहचान रिश्तों के नामों में सिमटती चली गई। सबने पूछा खुश तो हो ना, सबने पूछा खुश तो हो ना। हम हर बार मुस्कुरा दिए क्योंकि आंसू घूंघट की ओर में छिपते जाते थे, क्योंकि आंसू घूंघट की ओर में छिप जाते थे। आज भी जब आईने में खुद को देखते हैं तो एक सवाल चुपचाप आंखों से उतरता है। अगर उस दिन बीच में घूंघट ना आया होता तो शायद हम भी अपने सपनों के साथ आसमान तक पहुंच गए होते। वाह। पर अफसोस हमारे और हमारी मंजिल के बीच एक घूंघट आ गया। पर अफसोस हमारे और हमारी मंजिल के बीच एक घूंघट आ गया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूब, बढ़िया। बहुत भाई, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारी बढ़िया। थी। बहुत बढ़िया नीर जी, मतलब कि काफी अच्छा, उम्दा, मतलब कि बहुत ही तो सबको कैसी लगी, अच्छी थी या फिर? बहुत ही यूनिक कविता थी अच्छी आपकी। थी, बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत प्यारी बहुत थी। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया लिखा था भाई, बढ़िया। आपने हाँ, एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा और लग ही नहीं रहा था कि किसी मैन ने लिखा है, एक वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, तो बहुत प्यारी थी। ए, ए, एक मैंने भक्ति के ऊपर लिखा है, छोटा सा सुनाना चाहूंगा सिर्फ भक्ति पे। अभी आप ग्रीन रूम में सुना देना, आप अभी थोड़ा एक परफॉर्मेंस बाकी है अभी, तो उसके बाद आप सुना ठीक देना। ठीक ठीक अभी सबकी टिप्पणियां ले लेते हैं कि कैसा लगा सबको। ठीक है, ठीक। तो महेंद्र जी, कैसा लगा आपको नीर जी का? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया है। इन्होंने एकदम टू द पॉइंट, उसके साथ जो थॉट्स है वो अच्छा लिखा है। भावनाओं को सही से लिखा भी अच्छा है, सुनाया भी अच्छा है, प्रस्तुति भी अच्छी है। शीला जी। थैंक्स हाँ जी, सर। बहुत बढ़िया। हरीश जी ने बहुत अच्छा बोला। और स्त्री के दृष्टिकोण से जो बात उन्होंने पकड़ी है कि अगर उस दिन पर्दा नहीं आया होता तो शायद वो अपना आसमान में पंख फैला चुकी होती, कुछ बन चुकी होती। बहुत अच्छा लिखा हरीश जी, मुझे पसंद आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरमन ऐसे ही जी। लिखते रहिए। हरमन जी, कुछ बोलना चाहते हैं हरमन जी? लगता है कहीं बिजी है। माया जी, हाँ सर। कुछ नीर जी का कैसा लगा परफॉर्मेंस आपको? सर मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, और मुझे भी ये आखिरी की जो लाइन थी वो सच में छू गई कि अगर उस दिन पर्दा हमारे बीच नहीं आया होता। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा इनका परफॉर्मेंस। ज्योति जी। थैंक यू मैम। जी। अभी मतलब मैं बाकी लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट वाला जो लाइन था वो बहुत ही कैची था, जहाँ वो बोल रहे कि अगर घूंघट आड़े ना आता तो लाइक आसमान छू लेती हूँ। तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग लाइन था इस ओवरऑल इनके काव्य में। जी जी। तो अब हमारे पास आखिरी परफॉर्मेंस बची है, तो ये तो हमारा तुरुप का इक्का है, कॉमेडी के किंग है। हमने इनको हमारे बावरे मन का कॉमेडी मंत्री बना रखा है, जिनके शो मतलब कि स्टॉपर, हाँ। शो स्टॉपर, शो स्टॉपर। जिनके दो छंद से हंसी के फुहारे गुब्बारे सब फूट जाते हैं। ये मिठाई में रसगुल्ले बांटते हैं। तो हाँ, वो आपने बोला था ना कि वो पार्टी देनी पड़ेगी मंत्री के लिए, तो मैंने बोला रसगुल्ले खिला दूंगा आपको, दबा के खाना और दांत फाड़ के हंसना, चौड़ा मुंह करके आ करके हंसगुल्ला खाना। तो वेलकम है महेंद्र जी फ्रॉम नेपाल। है इंडियन है, लेकिन इंटरनेशनल नेपाल देश देश छोड़ के चले मैं गए ये कोटा पहले। का रहने वाला हूँ, कोटा बूंदी क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ जॉब के सिलसिले में काठमांडू में पढ़ा हुआ हूँ। तो बाई प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो बिजली झटकों और कलम में थोड़ा सा मेल बिठा के तुकबंदी करने की कोशिश करता हूँ। सर भाभी जी को वाह। बुला लीजिए, चले गए वो। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन लेगी उसमें ना। वो मेरे को वायरल करने में मेरी बेटियों का और मेरी श्रीमती जी का ज़्यादा हाथ है। अच्छा अच्छा। उनका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग है हमसे, हम तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो शुरू करूँ, आपकी इजाज़त हो तो, आज्ञा हो तो। अरे कोई आगे की जरूरत नहीं हाँ है, जी, तो आप जरूर। बिल्कुल जरूर करिए आप। तो मैं क्या है कि इसमें किया नहीं था, अभी 2 दिन पहले ही अनुपम जी बोले कि ये कंपटीशन है चैटिंग में, इसमें आप आओ। अब मैं उसमें लिखा कुछ नहीं, बोला पर्दा है इसका टॉपिक।
तो पहले मेरे को लगा यार चलो फिल्मी पर्दा होगा, फिल्मों में गाने आए हुए हैं जैसे ना, मैं आज स्टोरी पे भी लगा रखा था कि न ज़्यादा ना कम, मने एक सार ले बैठी, कि ना ज़्यादा ना कम, मने एक सार ले बैठी, रूप की करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी, कि रूप की वाह। करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी। पर्दे के ऊपर गाने देखिए कि पर्दा है पर्दा, जो बॉलीवुड में खूब चले हैं, और पर्दे के ऊपर में इन्होंने सौंदर्य का इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। आप सबने सुना होगा, एंजॉय किया होगा। फिर एक वो गाना, पुराना गाना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो इस पे मैं क्या है कि लिखने के लिए अपनी थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि 12वीं और 16वीं शताब्दी में जब ये मुस्लिम आतंककारी मुगलों का इनका आगमन हुआ था, तो ये तब से एक प्रोटेक्शन के लिए लेडीज़ लोगों को मतलब उठा के ले जाते थे, या वो अनैतिक हरकतें थी उनकी, तो उस टाइम पे शुरू हुआ। वरना हमारे जो वैदिक संस्कृति देखते हैं उसमें ये नहीं था। मैं पढ़ा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन रामायण महाभारत जो सीरियल है उसमें देखते थे, तो उसमें भी महिलाओं को अच्छे उसमें सौंदर्य में अच्छे मेकअप के साथ उसमें दिखाया जाता था, लेकिन पर्दा प्रथा घूंघट उसमें भी नहीं देखता था मैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा और रिसर्च किया, तो फिर ये था कि सुरक्षात्मक रीज़न, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये एकदम से उसमें आया। फिर एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, जैसे हम राजस्थान के लोग हैं और पद्मावती फिल्म देखी होगी लोगों ने, तो वहाँ पे जो वो आक्रमण चल रहे थे चित्तौड़गढ़ पे, हमारे अनुपम भी चित्तौड़ से ही हैं, तो जब आक्रमण चल रहे थे तो उनको घूंघट में उनको मतलब वो फिदा हो गया, उनको घूंघट में उनको जल में उनकी पद्मावती की छवि देख के अलाउद्दीन ना, तो वो पागल हो गया। तो उसको देखने के लिए तो एक ये सामाजिक प्रतिष्ठा उसका भी था, जो सभ्य संपन्न परिवार होते थे, राजशाही परिवार होते थे, वहाँ पे ये चलन था, प्रथा नहीं थी, एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, अमीरी रईसी दिखाने का। फिर एक था कि जो वर्षों से चली आ रही अपनी व्यवस्था है, पितृसत्ता की व्यवस्था है, जिसमें आदर सम्मान से मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो वो सिर ढक के, तो हरमन जी हैं वो तो कनेक्ट करेंगी कि गुरुद्वारे में तो आदमी भी पगड़ी के साथ होता है, हमारे जैसे जाते हैं वो भी सर पे कपड़ा रख के वहाँ पे जाते हैं, तो गुरु का सम्मान वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ये देख रहा था। फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया। अब मैं अपने 2 छंदों पे आता हूँ कि जो मेरी रिसर्च के बाद मैं उस पर लिखना चालू किया, तो मेरे मन में जो जो आता गया मैं उसको लिखता चला गया। गौर फरमाइए, घूंघट पर्दा प्रथा कि राजा राम मोहन राय ने रूढ़ी से लोहा ठान लिया, फूले अंबेडकर जी ने भी नारी को सम्मान दिया। कि राजा राम मोहन राय ने रूढ़ी से लोहा ठान लिया, फूले अंबेडकर जी ने भी नारी को सम्मान दिया। शिक्षा साहस स्वाभिमान से ऊंचा जग में नाम हुआ, प्रथा घूंघट छोड़ जब नारी मर्यादा का सम्मान हुआ। कि प्रथा घूंघट छोड़ जब नारी मर्यादा का सम्मान हुआ। आज के कंसेप्ट में जब नेता लोगों को इनको देखते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है वो अपना भाषण चालू कर देते हैं, कोई भी गलत हरकत पे या उस पर, तो उसके ऊपर आता हूँ तो उस पर लिखा था कि मंच पे आकर नेताजी ने लंबा भाषण झाड़ दिया, नारी के घूंघट को संस्कार बोल लंबा बड़ा ताड़ किया। कि मंच पर आकर नेताजी ने लंबा भाषण झाड़ दिया, नारी के घूंघट को संस्कार बोल लंबा झाड़ किया। बोले घूंघट की ओट में ही भारत की पहचान है, ये केवल पर्दा नहीं ये तो अपनों का सम्मान है। कि बोले घूंघट की ओट में ही भारत की पहचान है, ये केवल पर्दा नहीं अपनों का सम्मान है। मान मर्यादा लाज शर्म का, कि मान मर्यादा लाज शर्म का घूंघट पावन धाम है, भारतीय नारी गरिमा का ये अनुपम आयाम है। फिर से पढ़ता हूँ कि मान मर्यादा लाज शर्म का घूंघट पावन धाम है, भारतीय नारी की गरिमा का ये अनुपम आयाम है। बोले कि सिर पर आंचल शोभे, चेहरे पर लज्जा की लाली, इसी से महके घर आंगन, इसी से आए खुशहाली। कि सिर पर आंचल शोभे, चेहरे पे लज्जा की लाली, इसी से महके घर आंगन, इसी से आए खुशहाली। तो पास खड़े महेंद्र हंस बोले, कि पास खड़े महेंद्र हंस बोले, वाह क्या विचार है, लगता है नेताजी के भी बड़े उच्च संस्कार है। तो पास खड़े महेंद्र बोले कि वाह क्या विचार है, लगता है नेताजी के भी बड़े उच्च संस्कार है, लेकिन इस घूंघट के पीछे भी एक कहानी है। लेकिन इस घूंघट के पीछे एक कहानी और भी है,
दबी मुस्कान के पीछे नीर आंखों में घनघोर भी। लेकिन इस घूंघट के पीछे एक कहानी और भी है। दबी मुस्कान के पीछे नीर आंखों में घनघोर भी है। सास ससुर की सीखों में कितने अरमान ढलते हैं, चूल्हे के संग अक्सर सपने भी तो जलते हैं। ये पुराने जमाने की बात है, जब आजकल तो सोसाइटी कल्चर है, शहरों में ये सब चलता नहीं है, लेकिन जब वो चूल्हा चौका लकड़ी कंडे चला करते थे, वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि सास ससुर की सीखों में कितने अरमान ढलते हैं, चूल्हे के संग धुएं, कि चूल्हे के धुएं संग अक्सर सपने भी तो जलते हैं। उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, कि उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, क्यों हो जाते मौन यहाँ, नारी पीड़ा में स्वर्ग पता नहीं किसका कौन यहाँ। कि उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, क्यों हो जाते मौन यहाँ, नारी पीड़ा में स्वर्ग। नारी पीड़ा में सवाल है, नारी पीड़ा में स्वर्ग पता नहीं किसका कौन यहाँ। घूंघट की आड़ में बहुरानी के मन पर मत पहरा रखना, वो अन्नपूर्णा ग्रह लक्ष्मी है, उसका चेहरा हंसता रखना। क्या घूंघट की आड़ में बहुरानी के मन पर मत पर पहरा रखना, वो अन्नपूर्णा ग्रह लक्ष्मी है, उसका चेहरा हंसता रखना। पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पर मत दीवार करो। सामने होगा, दिखेगा नहीं पर्दा, तो पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पर मत दीवार करो। बहू बेटी को मान देकर, कि बहू बेटी को मान देकर ही घर में तुम त्योहार करो। कि पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पे मत दीवार करो, बहू बेटी को मान देकर ही घर में तुम त्योहार करो। दम पहचानो देखो, कि दम पहचानो देखो, जब वो ऑफिस में जाती है या वो किरण बेदी बन जाती है, भ्रष्ट व्यवस्था की सारी फिर अकल ठिकाने लाती है। कि दम पहचानो देखो, कि जब वो किरण बेदी सी बन जाती है, भ्रष्ट व्यवस्था की सारी फिर अकड़ ठिकाने लाती है। फाइल लेकर ऐसी डांटे रिश्वतखोर भी कांप उठे, ईमान की तेज हवा से भ्रष्ट इरादे भाग उठे। कि फाइल लेकर ऐसी डांटे रिश्वतखोर भी कांप उठे, ईमान की तेज हवा से भ्रष्ट इरादे भाग उठे। तो मर्यादा तो मन में होती, चेहरे पर क्यों पहरा हो। कि मर्यादा तो मन में होती, चेहरे पर क्यों पहरा हो। सोच अगर संस्कारी हो तो फिर हर रिश्ता सुनहरा हो। कि अगर सोच अगर संस्कारी हो, फिर हर रिश्ता सुनहरा हो। तो घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो है समान व्यवहारों से। कि घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो समान व्यवहारों से। घर देश में खुशहाली आए जब कंधे मिले अधिकारों से। कि घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो समान व्यवहारों से। घर देश में खुशहाली आए जब कंधे मिले अधिकारों से। तो पर्दा करना है तो पहले अपनी गंदी सोच पे करो। अगर पर्दा करना ही है तो पहले अपनी गंदी सोच पे करो। बेटी बहू के सपनों पर मत हरगिज परहेज धरो। कि बेटी बहू के सपनों पर मत हरगिज परहेज धरो। उड़ने दो उनको नभ में अपने पंख पसारने दो। कि उड़ने दो उनको नभ में अपने पंख पसारने दो। घर की चौखट से आगे भी दुनिया नई संवारने दो। कि घर की चौखट से आगे भी दुनिया नई संवारने दो। तो नारी का सम्मान यारों कपड़ों से नहीं आंका जाता। तो नारी का सम्मान यारों कपड़ों से नहीं आंका जाता। जिस घर में आदर मिलता है, स्वर्ग वही घर कहलाता। जिस घर में आदर मिलता है, स्वर्ग वही घर कहलाता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? टिप्पणियां आमंत्रित हैं। टिप्पणियां देने के लिए मतलब हम लोग कम पड़ जाएंगे, इतना मतलब खूबसूरती से आपने बोला है। यहाँ पे हम लोग कोई भी शब्द यूज करके आपको अगर प्रशंसा भी करेंगे ना, वो भी फीका पड़ जाएगा। इतना अद्भुत प्रस्तुति की है आपने। एग्जैक्ट 10 मिनट में खत्म किया अनुपम जी, जैसे मैं बोला था। मैंने मांगा था कि 10 मिनट में कवर करूंगा। सर आपकी तो ये जबान पत्थर की लकीर है। नहीं, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा ना, तो वहाँ पे 1-2 शोज में इसको ट्राई करूंगा मैं। पत्थर टॉपिक आपने अच्छा दे दिया, हालांकि मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अब मैं इस पर प्रैक्टिस चालू कर दिया हूँ। पत्थर अपनी जगह से जी हिल मैम। सकता है, महेंद्र जी नहीं हिल सकते अपनी जुबान से। ऐसा नहीं है भाई। नहीं यार, महेंद्र जी बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि कॉमेडी करना, देखो यार, मतलब कि सबसे पुण्य का जो काम है ना, वो कॉमेडी है। मतलब एक स्ट्रेस में रहते हैं लोग लोग मतलब कि पता नहीं किस हालात में रहते हैं, किस सोच में रहते हैं,
उस सोच में से निकाल के लोगों को हँसाना, मतलब कि बहुत ही, आप वो मंदिर मत जाओ लेकिन एक कॉमेडी सुन लो ना इनकी, तो वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, कोशिश यही करते हैं कि हम अपना बात को कहें, लोगों को बुरा भी ना लगे, थोड़े हँसे पे चेहरे पे मुँह भी आए, मतलब एक कटाक्ष जैसा हो जाए और लोग सोचने पे हो जाए, तो कोशिश मैं वैसे ही करता हूँ। आपने टॉपिक अच्छा दिया, उसके लिए धन्यवाद है आपको। और पता है क्या है कि यार देखो, कॉमेडी क्या है कि एक एनर्जी लेवल बढ़ा देती है आपसे के, मतलब कि आप चाहे, मतलब कि खाना मत खाओ लेकिन अगर कॉमेडी सुन लो ना दिन भर, तो आपकी एनर्जी लेवल वही रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, मतलब काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं कॉमेडी को, तो मैं खुद कॉमेडी में जाना चाहता हूँ। अभी मेरी इतनी अच्छी तो नहीं है खैर, लेकिन सुनाऊंगा अभी ग्रीन रूम में, लेकिन तो जी मैम, शीला मैम। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बोला आपने, और क्या छंद प्रस्तुति थी, और आपका बोलने का वाचन जो है बहुत बढ़िया था। मजा आ गया, आनंद आ गया, मुझे शब्द यूज करना चाहिए, आनंद आ गया। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और जो आपने पैरा लिए, जो किरण बेदी का, और घूंघट अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो औरतें क्या क्या कमाल करके दिखा सकती हैं, ये सब आपने पॉइंट्स लिए। बहुत सुंदर, बहुत देखो अच्छा। उसमें मैं और थोड़ा लंबा हो जाता था, वो क्या है कि मैं महिला दिवस पे जो लिखी हुई थी ना, इसमें कल्पना चावला, किरण बेदी, इंदिरा हाँ हाँ, गांधी, झांसी की रानी सब आ जाती है इसमें, तो फिर ये और थोड़ा लंबी हो जाती है। कविता नहीं, कविता की बहुत तरह ही ग्रंथ बहुत बन सुंदर, जाएगा बहुत फिर, सुंदर। तो ज्यादा हो जाता है अच्छा, फिर। अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा। शुक्रिया। श्वेता जी क्या विचार है आपके? मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर जो व्यंग किया, क्योंकि उनके पास पावर है, यस, वो चाहे तो ये कुरीतियाँ बंद कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने पॉलिटिशियंस का भी जो पार्ट है इस कुरीति में वो दिखाया, तो वो सबसे अच्छी बात लगी मुझे। श्वेता जी, पॉलिटिशियन का क्या फंडा रहता है ना कि उनको लगता है कि पैसा कहाँ से कमाया जाए, लोग परेशान रहे और अपना पैसा बनता रहे बस। हाँ, अपना उल्लू कहाँ सीधा करें। और क्या, बस यही है कि लोग उलझे रहें, परेशान रहे, लाइनों में कार्ड बनाते फिरे, दुकानों पे लाइनें लगाते खड़े रहें, आपस में लड़े झगड़े, और सिंपैथी के नाम पे सिर्फ वो रोने चले जाएंगे घर पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। धर्म के नाम पे तो क्या लेंगे, अब तो अयोध्या कांड आने के बाद इसका राम जी के घर में हो गई लूट। वही तो। पंडितों ने सीरियस ले लिया उस जुमले को। नहीं, इस पे देख लीजिएगा मेरे पेज पे राम जाके, नाम की ये लूट है, लूट सके तो लूट। आपने पढ़ लिया लगता है वो ना, मेरा वाला स्टेटस। तो ये मोहित से मैंने वॉइस ओवर करवा के पोस्ट किया हुआ है, आप मेरे इंस्टा पे देखिए, वो एक अच्छी पोस्ट है, वो एकदम ज्यादा हो जा रही है, मतलब पसंद कर रहे हैं लोग उसे, वो एकदम हास्य कविता में है। जी, बाकी जी हरमन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हरीश जी। सर मैं बीच में ना चली गई थी तो मैंने आपका नहीं सुना, बट मैंने जितना आपको सुनती हूँ तो आपने बहुत बहुत अच्छा बोला होगा, मैम जितना मैं आपको जानती हूँ। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप देख के कमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं वैसे ही कमेंट कर रही हूँ, सर ने जबरदस्त बोला होगा, मेरे को पता है। आपके सारे पॉइंट अच्छे थे सर। महेंद्र जी भैया सर, का चाहे सुनूं कि चाहे ना सुनूं, मगर भैया का पॉइंट आपने बहुत है, जो जो पॉइंट्स लिए वो सारे अच्छे थे नहीं और रहता बहुत ही है अच्छा तो। लगा। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी ज्योति जी, आपका आभार, ज्योति आपको जी की आभार। टिप्पणियां सुनते हैं क्या है? नहीं, मैंने ऑलरेडी दिया है उनको, बट फर्स्ट जस्ट फर्स्ट मैं में उसको ज्योति जी बोली थी। अच्छा, अब ज्योति जी ने बोला कि उनके पास शब्द नहीं है, तब मैं कहाँ से शब्द उनको मतलब चम्मच में डाल के पिलाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आपके लिए एक नई डिक्शनरी बनाएंगे अपन, डोंट वरी। जी, जी। जैसे जैसे रसगुल्ले रसगुल्ले हैं वैसे आएंगे नए वर्ड्स। नहीं, वो तो फिल्मों में इसमें बहुत सारे आ गए। उस दिन एक बात चैट चल रही थी, तो अनुपम जी पूछे कि नमकीन में क्या होगा, तो फिर मेरे को गाना याद आया ना, वो गाना था ना मैंने, नमक इश्क का, तो छिड़क लेंगे हम लोग। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमने महेंद्र सर को, क्या है कि हमारा कॉमेडी मंत्री घोषित किया है इंडिया का, तो हम क्या है कि इनका शपथ ग्रहण समारोह करवाने वाले थे सैटरडे को, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं करवा पाए। करवाएंगे इनका शपथ ग्रहण कोई नहीं, आप तो समारोह। शपथ ग्रहण के बाद एक वो मेरे को सर्टिफिकेट देना, मैं कपिल शर्मा के पास जाऊंगा भाई, मैं उसको बोलूंगा तू अपनी दुकान बंद कर, अब मेरे को आने दे इधर। नहीं नहीं, वो तो अपनी दुकान चलाई गई, आप कंट्रोल सब आप करोगे फिर कॉमेडी का।
ठीक है, उसको बोल दूंगा भाई मेरे को भी लगा ले, इतने साड़ी वाड़ी पहना दे गुत्ती की तरह, उसकी तरह मैं भी ये काम कर लूंगा ऐसे फिर। सर वैसे एक बार ट्राई करना चाहिए आप, मेरे को देखना है। मौका था उनको। कोई कलम के बात नहीं, उछाल मैं सकते थे। वो है नहीं ना अभी, मेरी बेटर हाफ निकल गई, तो मैं जब अभी हनुमान जी उनसे पूछ लेता। तो लेके ए से बना के देख लो कैसा लगता है ये। हाँ गुड आइडिया, सही है, मैं ट्राई करूंगी जरूर। और जो ये लिखते हैं ना जुगलबंदी करते हैं, फिर मैं इनकी फोटो फोटो मुझे मुझे भेज देना, भावना मन में पोस्ट कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल 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 सर, माइंड नहीं मत नहीं, ये करना, हम ट्राई बहुत अच्छा करेंगे। है। ओके। नहीं नहीं, ट्राई करो, आप भेजो चिपकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। लोगों को अगर हंसी आ रही है किसी चीज से, और एक क्या बोलता है उसको, एक ह्यूमर है वो ना, तो लोग एआई से इससे करते हैं, पता नहीं क्यों नेता लोग बुरा मान जाते हैं कि मेरा कार्टून बना दिया, मेरा ये कर दिया। मेरे को तो अच्छा लगता है, लोग कम से कम देख तो रहे। कई बार मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ ना, शुरू में क्या होता था कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या है, ऐसे शोज वगैरह में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स हैं या लड़कियां हैं, दोस्त हैं, मैं उनकी फोटो कवर पे लगा के डाल देता हूँ। अब बस लोग एक बार उसको अट्रैक्ट कर लें, मेरे को 5 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड सुन लेते हैं, तो फिर वो फ्लो चल जाता है उसका। ये ऐसा पता नहीं कैसे लोगों का थिंकिंग है। इवन क्या है कि महेंद्र जी का जो कॉमेडी मंत्री का वो भी देंगे ये कि क्या क्या करवाएंगे ये कॉमेडी मंत्री बनने के बाद। ठीक है, टिकट लगाओगे उस पर? अरे आप बोलोगे तो लगा देंगे। शपथ ग्रहण समारोह का टिकट है, उसमें क्या क्या होगा वो सब, पहले एक एजेंडा बना लो उसका ढंग से। मैंने उसमें फ्री में नाश्ता करवाएंगे सबको। अब तो ऐसी आदत हो गई ना कि महेंद्र सर बोलेंगे तो बस कुछ ना कुछ हंसी वाला आएगा, मतलब वो चाहे ही कुछ मार्मिक सीरियस बोलने वाले हो, पर ऐसे ही लगता है कि नहीं कुछ हंसी वाला आएगा। आपने कुछ वो पता देख लिया ना आपने, सुसाइड के टॉपिक पे देख लिया ना। सुसाइड टॉपिक पे इन्होंने कुछ वही बना तो, दी। आपने सुसाइड टॉपिक पे जोक मार दिया, तो भाई अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। इनका कविता सुन के सुसाइड ने सुसाइड कर ली। हाँ वही चीज हो गया था पिछले हफ्ते। नहीं लेकिन वास्तव में मतलब कि घर परिवार में या अपने आसपास ऐसा कॉमेडियन होना चाहिए एक, ताकि एक क्या आधा होना चाहिए, एग्जैक्टली। आदमी क्या स्ट्रेस फ्री रहे इससे। क्योंकि आदमी क्या है कि आजकल के बाहर से तो इतना मुस्कुराता है खुश दिखता है, लेकिन अंदर से जितना स्ट्रेस में है ना। काफी केसेस देखे हैं मैंने कि मतलब कि एक हमारे कॉलेज के ही सर थे, वो मतलब इतने हंसमुख स्वभाव के थे, चेहरे पे एकदम स्माइल रहती थी, मतलब कि उन्होंने सुसाइड कर दिया तो बहुत ही बुरा लगा मेरे को यार। महेंद्र सर आप ठीक हो ना? अरे नहीं नहीं, महेंद्र सर तो मुर्दों को उठा के हंसाते हो तो। आप ठीक हो ना? आप तो नहीं अंदर से हाँ हाँ, परेशान हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। मैं गया था एक्चुअली नहीं। ना, उस दिन इसलिए वो अब जो सुना रहा था सुसाइड पे, वो मेरी घटना थी, सत्य घटनाओं पर आधारित थी। तो मैं सो गया वहाँ पे, दो दोस्त लोगों ने मुझे बताया सुसाइड तो कर ही रहा है, जब पैसे वैसे बचे इनको एंजॉय कर ले, फिर बाद में सोचेंगे हम लोग, मर तो रहा ही है, ये पर्स छोड़ जाए इधर ही। उस दिन हम्म। मैंने सुसाइड वाइफ से सुसाइड पूछा, मैं मर रहा हूँ, ये पंद्रह लटका के लिया, बता क्या करूं? महेंद्र तो सर बोली गए कि तो भाई तेरी सुसाइड लाइफ का खर्चा देके जाओ मेरे को, मेरी किटी पार्टी होगी, तुम्हारा शोक सभा होगी, उसमें पैसे कौन हाँ देगा, वही, लेके जाओ। सब्जी सब्जी ला के जाओ, सब रख के जाओ, है ना, फिर सब चले पूरा जाना सब, सुसाइड करने। हाँ बोला हमारा ये सब हिसाब किताब करके जाओ, उसमें इंश्योरेंस वाला कब देगा पता नहीं है, पहले देके जाओ फिर बाद में ना। मेरे को याद है, अच्छे से सुनी थी आपकी। तो धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हो, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो कविताओं पे, तो अच्छा लगता है। तो ज्योति मैम कैसा लगा हम्म। आपको आज का प्रोग्राम? जी क्या बोल रहे हैं आप? ज्योति मैम से पूछा हूँ मैं कि कैसा लगा उनको आज का प्रोग्राम। ओके 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 ओके। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसाया आप लोगों ने। तो मतलब कैसा रहा सबका परफॉर्मेंस वगैरह, या मतलब कैसी रही और बात? कैस परफॉर्मेंसेस तो बहुत ही अच्छी थी, हर एक की मैंने देखा, बहुत बढ़िया था। एंड मुझे आपने बुलाया इसके लिए थैंक यू, क्योंकि होस्टिंग करते करते खुद का कविता कभी पेश करने का मौका नहीं मिलता, तो आज आपने वो भी दे दिया। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, आपका इस प्लेटफॉर्म में हमेशा स्वागत रहेगा। आप कभी भी आए, एज एन ऑडियंस आए या कविता सुनाने आए, आपका
जैसा मन करे वैसा है, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। जी, थैंक यू। मेरी कोशिश रहती है कि लोग आए यहाँ पे अपने खुल के विचार रखें, चाहे कितना ही नहीं बोले, चाहे अपने कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप हो, कुछ भी हो। देखो यहाँ ऑडियंस भी आए तो भी कोई इशू नहीं है। किसी तरह से जुड़े रहें, या हमारे मंच से नहीं किसी भी मंच पे जुड़े रहें, अपना अंदर का वो नहीं अनुभव भाई ऐसा नहीं है। दूसरे एक दो मंचों पे बताया मैंने, ज्योति मैम को बताया था कि हम लोग वहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट दिया, हमने सुना दिया और टैग कर दिया, तो किसी ने एक दूसरे ग्रुप ने, तो लोग एंटी हो जाते हैं उसके ना, कि हमारा प्रॉम्प्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी, वो कविता हमारा प्रॉम्प्ट होगा। मैंने यार ऐसा कोई प्रॉम्प्ट ऐसा थोड़ी होता है। तो एक आर्टिस्ट है, वो कभी भिखारी का रोल करेगा, राजा का रोल करेगा, उसमें वो थोड़ी है उसकी छवि। का प्रॉम्प्ट है, कविताएं तो आपकी होती है ना, तो आपकी मर्जी रहती है कहाँ पे क्या करना है उसको। तो नहीं वो तो हो गया। मैंने बोला ठीक है, इतनी टेंशन मत लो, दुनिया भर में दूसरे और बहुत सारे ग्रुप हैं, हम ऑफलाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एक अभी डिबेट सेशन स्टार्ट करें क्या घूंघट पे? बस सर रहने दो। चलो कोई इशू नहीं है, आपकी जैसे इच्छा हो, जैसा आप सुना सकते हो। ब्रेन में स्टार्ट है अभी। अच्छा, एक एक मेरा जो भी आज जितना ओपन माइक सेशन ये सब सुन रहे थे, मैं सबके विचार सुन रहा था।